नमस्कार, स्टडी मटेरियल इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल में मल्टीपल कंटेंट्स डिस्कस किए जाते हैं इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ग्रुप डिस्कशंस वेरियस कंडक्ट कराए जाते हैं। फाइनेंशियल टॉक्स या जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपर्स की स्ट्रेटजी शेयर होती है कि पॉलिटिकल एनालिसिस या फिर जो बजट सेशन होते हैं वो सारे डिस्कस किए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा। आज का हमारा टॉपिक है डेटा प्रोटेक्शन बिल। इससे संभावित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे बेसिक्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में हमारी वेरियस जो डेली करंट अफेयर न्यूज़ होते हैं उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में डिस्कस किया जाता है। जो आरबीआई की सर्कुलर्स होती है उसको डिस्कस किया जाता है। आप एक बार हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए इस टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। यह बिल काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था आने के लिए, कई सारे रिफॉर्म्स किए गए उसके बाद फाइनली अगस्त 9 को यह पार्लियामेंट से पास हो गया और आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में यह जल्द ही एक्ट बन जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल आप जैसे इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स को इनेबल करता है। आप अपना डिजिटल डेटा या पर्सनल डेटा आप किसके साथ शेयर करना चाहते हो, आपकी क्या करेक्ट डेटा शेयर कर रहे हो, आपके पास राइट टू डिलीट का भी ऑप्शन होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप किनके साथ आप अपना डेटा शेयर करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, कंपनीज रहती हैं, वो बिना कंसेंट के आपका डेटा यूज कर सकती हैं जो कि इलीगल है। वह इसको ब्लॉक करेगा। साथ में कौन से पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है सिर्फ उसी पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उन पे पेनल्टी लग सकती है, नॉन कंप्लायंस लग सकता है। आपका डेटा अपडेट रखा जाएगा और आपका डेटा कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस किया जा रहा हो या फिर आपकी डेटा लीक कर दी जा रही हो। इस चीज को इंश्योर किया जाएगा। एंड फाइनली जब आपका डेटा का नीड नहीं रहेगा तो उसको डिलीट भी किया जा सकता है। अभी करंट सिनेरियो इंडिया में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का क्या है? तो अभी जो करंट लॉ है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जो कि 23 साल पुरानी डेटा है, क्योंकि यह 23 साल पुरानी लॉ है। तो इस पे कई सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, क्योंकि हालांकि अभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन पे बेस्ड है, बट जैसे मैंने बताया इस पे बहुत सारे रिफॉर्म्स आने की जरूरत है। जो अभी का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है या 2019 को भी लाने की कोशिश की गई थी, बट हालांकि यह बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बाद यह पार्लियामेंट में बिल पास नहीं हो पाई थी। हम लोग बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस थे जिसकी वजह से नए बिल को लाना पड़ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं? सबसे पहले, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है, अब हमारे पास एआई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जो हमारे पास नई रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, एक्ट है वो काफी आउटडेटेड हो गई है। डेटा प्राइवेसी, जैसे कि अभी हमारे पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिजिटल एज में काफी बढ़ गए हैं। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, डिजिटल इकोनॉमी काफी ग्रोथ की है। ऑनलाइन डिफेमेशन के केसेस देखने को मिले हैं, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट के केसेस काफी हम देख सकते हैं आने वाले समय में। साथ में क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो भी होता है, जैसे कि इंडिया में ऑपरेट कर रही कंपनी का डेटा सेंटर फॉरेन कंट्रीज के पास होता है। और साथ में रेगुलर अपडेट से यही होता है, क्योंकि अभी काफी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है काफी ग्रोथ कर चुकी है, इसके लिए हमारे पास नए एक्ट की आवश्यकता थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन बिल आपको क्या सुविधाएं मिलेगी। तो आप एक डेफिनेशन तैयार किया जाएगा, पर्सनल डेटा का क्या डेफिनेशन है। आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। डेटा फिड्यूशियरी यानी कि जो जो आपका डेटा एक्सेस करती हैं वो किस तरह से, उनकी क्या ड्यूटीज रहेंगे, उनके क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, उसके बारे में बात किया जाएगा। आपका जो डेटा है उसको किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि कैसा यूज किया जाएगा। राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, उनको खुद के डेटा को लेके राइट टू एक्सेस, आप कहाँ पे आप डेटा शेयर करना चाहते हो, क्या करेक्ट आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, आप इवन अपना डिलीट भी कर सकते हो पर्सनल डेटा। साथ में जैसे मैंने बताया कि जो कंपनीज होती हैं जो आपका डेटा ऑप्टेन करती हैं उनके कुछ ड्यूटीज होती हैं जिनको उनको फॉलो करना होगा। और नॉन कंप्लायंस के केस में उनको पेनल्टीज। इंडिविजुअल्स के पास क्या क्या उनकी राइट्स रहेंगे, जैसे कि आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि आप किनके साथ आप डेटा शेयर कर रहे हो, आप उनको एक्सेस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। साथ में आपके पास एक और फीचर रहेगा कि आप अपना डेटा डिलीट भी कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी आईडी बंद कर रहे हो तो आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका पर्सनल डेटा नो लॉन्गर शुड एग्जिस्ट इन दैट प्लेटफॉर्म। साथ में हम लोग बात करेंगे जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी रहेगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि रेगुलेट करती है। जब आपका पर्सनल डेटा अगर मिसयूज होता है इसमें, आप कंप्लेंट भी रेज कर सकती हो और इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि डीपीए एक्शन भी ले सकती है। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस की क्या क्या ड्यूटीज होती है। ऑर्गेनाइजेशंस के पास उनका कंसेंट लेना मैंडेटरी है, कि जब आपका डेटा कलेक्ट करते हैं या प्रोसेस करते हैं उस समय आपका कंसेंट होना इंपॉर्टेंट है। और आप जब चाहें तब अपना डेटा शेयरिंग जो है वो आप बंद कर सकते हो, वो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। साथ में है कि ऑर्गेनाइजेशंस है क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए, उसमें भी खास ध्यान रखा जाएगा। और ये ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा कि आपका डेटा
किस क्षेत्र में यूज़ किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या फिर मनी लॉन्ड्रिंग ईटीसी में यूज़ किया जा रहा हो, इसकी सारी जानकारी ट्रांसपेरेंट रखी जाएगी। हम लोग अब रीसेंट डेटा ब्रीचेस के बारे में बात करते हैं, ऐसे कौन-कौन से रीसेंट इवेंट्स रहे हैं। एयर इंडिया के जो 4.5 बिलियंस डेटाज़ जो थे पब्लिक कर दिए गए थे 2021 में। बिग बास्केट का भी 20 मिलियन के आसपास डेटा था, वह पब्लिक कर दिया गया था। अनअकैडमी यूजर्स के 2020 में 11 मिलियन से अधिक डेटा पब्लिक कर दिए गए कि डेटा ब्रीच एक मेजर थ्रेट है हमारे ह्यूमन लाइफ में, डिजिटल वर्ल्ड में, और इसको रिस्ट्रिक्ट करना, इस पे रेगुलेशंस लाना वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करेंगे कुछ-कुछ सिनेरियोज़ के बारे में जहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है एग्जेम्प्टेड रहेगा, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि प्रिवेंटिंग क्राइम्स, यानी कि जब आप पे कोई इन्वेस्टिगेशन लगेगा, जब क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट किया जाएगा या फिर आपकी जब लाइफ को कोई थ्रेट रहेगा, तो ऐसे समय में गवर्नमेंट आपका डेटा का यूज़ कर सकती है इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट या फिर लाइफ सेव करने के लिए। लीगल राइट्स, जब आप इन्फोर्स लीगल राइट्स क्लेम करोगे, उस समय आपके पास डेटा का एक्सेस यू हैव टू शेयर। जब बियॉन्ड बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल मैटर्स, आपकी फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, क्या आपके डेट्स का क्या स्टेटस है, गवर्नमेंट की जो एक्सेस रहती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कंट्रोवर्शियल भी है। जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट आपका डेटा यूज़ कर सकती है और आप इसको लेके कुछ नहीं कर सकते। रिसर्च एंड डेटास, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जहाँ पे आपकी डेटा का की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट के रिसर्च के लिए, जैसे कि पॉवर्टी का क्या स्टेटस है, लिटरेसी का क्या स्टेटस है। तो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स होती हैं जो इन्हीं डेटास पे बेस्ड होती हैं, ऐसे में आपका डेटा इंपॉर्टेंट। हम लोग बात करेंगे पेनल्टी स्ट्रक्चर के बारे में कि नॉन कंप्लायंस केसेस में क्या पेनल्टी का सीन है। चिल्ड्रन डेटा, अगर चिल्ड्रन को लेके डेटा अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो इसमें 200 करोड़ तक का पेनल्टी का प्रावधान है। अगर आपका डेटा सिक्योर नहीं है तो 250 करोड़, और अगर डेटा ब्रीच होता है जैसे कि डेटा हैकिंग या डेटा लीक होता है तो ऐसे में 200 करोड़ तक का आपको पेनल्टी लग सकती है। डेटा ब्रीच रिपोर्टिंग, जैसे मैंने मेंशन किया, इन्फोर्समेंट जैसे मैंने बताया कि इसको लेके अथॉरिटीज रहती है और ये सेक्शन 33 के अंडर काम करती है। अब इसमें क्या क्या मेजर चैलेंजेस है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रोटेक्शन इंटेंट, यानी कि अभी ये किस तरह से काम करेगा, कितना कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा, इसके बारे में हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। आईटी मिनिस्टर ने भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बट मैं श्योर हूँ कि जब यह बिल लॉन्च होगा और जब बिल एक्टिव हो जाएगा तो इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी। गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कि आपका डेटा कलेक्ट कर सकती है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। स्टेट्स एग्जेम्प्टेड हैं इसमें, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक्सेस रहेगा ही रहेगा। साथ में आरटीआई एक्ट, यानी कि आरटीआई सेक्शन 81J में क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी कितनी सैलरी है, वो कहाँ पे वर्किंग है, उनका कैपिटल क्या है, उनकी ज़मीन कितनी है, उनका घर का क्या स्टेटस है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप आरटीआई के थ्रू ले सकते थे। बट अब नए लॉ के बाद यह उनको प्रोटेक्ट करेगा, लाइक आप उनका आरटीआई से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते। ये अच्छा भी है बट साथ में चैलेंज भी है कि इसमें जो करप्शन के केसेस हैं ये देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो करप्ट नेता रहते हैं या करप्ट जो अथॉरिटी रहते हैं, तो वो कैपिटल है उसको बूम कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो एज अ शील्ड यूज कर सकते हैं, एज अ कवर यूज कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी का भी जो वायलेशन होता है, क्योंकि हर किसी के पास राइट टू प्राइवेसी है, बट चूंकि गवर्नमेंट एक्सेस करेगी आपका डेटा, तो कितना हद तक ये सही है, दैट्स अ क्वेश्चनेबल। अब हम लोग कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारे मेजर थ्रेट्स हैं जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज, चाहे ई कमर्शियल वेबसाइट्स हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ पे सारा डेटा यूज़ किया जाता है और कई बार लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए भी डेटा यूज़ किया जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में मुझे लगता है कि डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बार जब ये फोर्स में आ जाएगा तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ इसमें एड ऑन पॉइंट्स भी हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस बिल को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक डीपीए रहेगा, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी रहेगी, जो ओवरसी करेगी कि यह बिल किस तरह से काम कर रहा है, यह लॉ किस तरह से काम कर रहा है। इसको लेके जैसे आप कंप्लेन करते हो तो इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, पब्लिक इशू ऑर्डर भी कर सकती है, साथ में नॉन कंप्लायंस केसेस पे पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है। साथ में बिल से जो कंट्रीज हैं वो बाहर भी डेटा सेंटर में ऑपरेट कर सकते हैं, बट अगेन इसके लिए सेफगार्ड्स रहेंगे, कुछ बेंचमार्क्स रहेंगे और इंडिया के पास अथॉरिटी रहेगी कि कंस्ट्रेन कर सकते हैं। नॉन कंप्लायंस के केस में इंडियन गवर्नमेंट यह इंश्योर कर सकती है कौन से स्टेट में डेटा सेंटर होना चाहिए, कौन सी कंट्री में नहीं होना चाहिए। ये जो अथॉरिटी रहेगा, ये जो एक्सेस रहेगा, इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेगा। बट अगेन ये क्वेश्चनेबल है कि जिस कंट्री में आप डेटा सेंटर है, क्या वहाँ पे किस तरह के लॉज हैं, किस तरह के रूल्स हैं, क्या वहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट्स प्रॉपर लिए जा रहे हैं, नहीं लिए जा रहे हैं, या एक क्वेश्चनेबल रहेगा क्योंकि इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। साथ में जैसे मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट की नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए गवर्नमेंट आपका डेटा यूज़ कर सकती है और आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बट अगेन
मुझे लगता है कि नपातुला यह एक अच्छा प्रावधान है। विद द टाइम इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, बट सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंट किया जाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स जानने को मिलेंगी। मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप फीडबैक भी दे सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो, और टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, थैंक यू।